फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि किन किन परिस्थितियों में, किन किन स्थितियों में आप बिना तलाक के दूसरा शादी कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि आईपीसी का जो सेक्शन 494 था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक के दूसरा शादी करता है तो उसको 7 साल की सज़ा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। लेकिन अब नया कानून आया है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, जो हमारे इंडियन पैनल कोड था, आईपीसी था, उनके स्थान पे भारतीय न्याय संहिता आया है, जिसमें सेक्शन 81 में उसका प्रोविजन है जो 494 आईपीसी में था। इसमें कुछ नियम को बदला गया है। तो आप बिना तलाक लिए किस किस स्थितियों में दूसरा शादी कर सकते हैं, उसको आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो आधार बहुत हैं, लेकिन मैं कुछ आधार की बात बताऊंगा जिनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति आपको फोर्सफुली शादी कराया है, धोखाधड़ी से शादी कराया है, आप शादी करने के मूड में नहीं थे, आपके साथ बड़ा फ्रॉड किया, बड़ा धोखा किया और फिर शादी किया गया, जोर जबरदस्ती करके शादी करा गया, तो ऐसे शादी को नल एंड वॉइड यदि कोर्ट करार कर देता है, कोर्ट में आप इसका पिटीशन डालते हैं कि हमें जोर जबरदस्ती से शादी किया गया है और हम शादी करने के मूड में नहीं थे, हमें धोखाधड़ी से शादी कराया गया है, बोला कुछ किया और किया कुछ, तो इस स्थिति में वो शादी को नल एंड वॉइड कोर्ट करार देती है और आपको शादी जो है बिना तलाक लिए आप दूसरा शादी उस स्थिति में कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और फिर दूसरा शादी करता है तो उस स्थिति में भी आप बिना तलाक के दूसरा शादी कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और वह व्यक्ति दूसरा शादी बिना तलाक के करता है तो उस शादी को नल एंड वॉइड माना जाता है और उस स्थिति में आप दूसरा शादी कर सकते हैं। इसके बाद आगे यदि हम देखें तो शादी के टाइम यदि कोई व्यक्ति माइनर है यानी नाबालिग है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, यदि नाबालिग है तो उस शादी को सही शादी नहीं माना जाता है, वैलिड शादी नहीं माना जाता है, उसको नल एंड वॉइड माना जाता है। और उस स्थिति में भी कोर्ट उस शादी को नल एंड वॉइड घोषित करती है, अवैध घोषित करती है और उस स्थिति में भी आप बिना तलाक लिए दूसरा शादी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नशे का सेवन करके यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए नशा खूब करता है और उसको उस समय जो लड़की पक्ष का है वो बहुत ज़्यादा नशा करा दिया और वो नशे की अवस्था में था, उसको कुछ सोच समझ नहीं था उस समय, और क्योंकि वो चूंकि अपनी अवस्था में नहीं था, वो नशे में था पूरे तरीके से और उसको उस स्थिति में शादी करा दिया गया, तो वो इसके लिए कोर्ट में नल एंड वॉइड का पिटीशन फाइल करके और कोर्ट से जो है नल एंड वॉइड उस शादी को घोषित करा सकता है और उस स्थिति में भी वो बिना तलाक के दूसरा शादी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पागल है, अनसाउंड माइंड है, उस स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, तो उस स्थिति में भी उस शादी को नल एंड वॉइड माना जाएगा और वो बिना तलाक के दूसरा शादी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का लाइफ पार्टनर नपुंसक है, कहने का मतलब नामर्थ है, वो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं देता है अपनी पत्नी को, तो उस स्थिति में भी बिना तलाक के दूसरा शादी कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम देखें, अगर कोई व्यक्ति सफिंडा यानी कि ब्लड रिलेशन में ही, यानी भाई बहन में, ममेरा भाई हो, ममेरी बहन हो या चचेरा भाई बहन हो या अपनी बहन हो, किसी में इस तरीके की यदि शादी करता है तो उस स्थिति में भी उस शादी को नल एंड वॉइड करार कर दिया जाता है और उस बिना तलाक के उस स्थिति में भी दूसरा शादी व्यक्ति कर सकता है। लाइफ पार्टनर में जो भी हो वो बिना तलाक के दूसरा शादी कर सकता है, चाहे पति हो या
पत्नी हो। आगे यदि बात करें तो अगर कोई व्यक्ति किसी का लाइफ पार्टनर जो है उसका मृत्यु हो गया है, यानी पति हो या पत्नी हो, दोनों में से किसी का यदि मृत्यु हो गया है तो उस स्थिति में भी वो शादी कर सकते हैं। चाहे पत्नी का मृत्यु हो गया है तो पति शादी कर सकता है, और पति का मृत्यु हो गया है तो पत्नी भी शादी कर सकता है। उस स्थिति में भी उसको तलाक लेने की जरूरत नहीं है। अगला है कि यदि 7 साल या 7 साल से अधिक समय से पति या पत्नी में से कोई भी लापता है, किसी का कोई खबर नहीं है, खोज नहीं है, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इस स्थिति में भी उस शादी को नल एंड वॉइड करार कर दिया जाता है और दूसरा शादी बिना तलाक के कर सकते हैं। तो ये कुछ आधार हैं, ये कुछ परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं जिनका प्रयोग करके आदमी दूसरा शादी कर सकते हैं। इस प्रकार के यदि स्थिति उत्पन्न होता है तो आदमी दूसरा शादी कर सकते हैं। नहीं तो यदि इस प्रकार की स्थिति नहीं है और फिर आदमी दूसरा शादी बिना पहले जो बीबी हैं या पहले के हस्बैंड हैं उनसे बिना तलाक लिए यदि दूसरा शादी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आईपीसी के सेक्शन 494 में 7 साल के सजा और जुर्माना होता था, वही बीएनएस के सेक्शन यानी भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून है उसके सेक्शन 81 में 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। तो इस जुर्माने और सजा से बचिए। यदि ये जो ग्राउंड मैंने बताया है ये यदि आधार नहीं है, ये स्थिति नहीं है, तो बिना तलाक के दूसरा शादी ना करें और जेल जाने से बचें। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना, उसका रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।